सभी के साथ रिया डंगवाल। सीधा रुख करेंगे खबरों की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं वक्फ संशोधन बिल की। राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से देर रात यह बिल पास हुआ। बिल के पक्ष में 128 तो विपक्ष में यानी बिल के विरोध में 95 वोट पड़े। अंतिम मोहर के लिए अब यह बिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाएगा और बिल में साइन होने के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। वक्फ संशोधन बिल गुरुवार देर रात राज्यसभा में भी पास हो गया है। बिल के समर्थन में 128 सांसदों ने वोट दिया, वहीं बिल के विरोध में 95 वोट दिए गए। इससे पहले बुधवार देर रात को वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ था। लोकसभा में बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े थे, वहीं विरोध में 232 वोट मिले थे। राज्यसभा में बिल पर गुरुवार दोपहर 1 बजे से चर्चा शुरू हुई थी। तकरीबन 13 घंटे की चर्चा के बाद बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है। Ayes 128। Noes 95। Abstention 0। The bill is passed। तो दोनों ही सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है। अब ये जो बिल है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यानी राष्ट्रपति के साइन के बाद बिल की नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। तो जिस तरह से वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जमकर राजनीति हुई थी, हालांकि अब जो है उस सबके बावजूद यानी विपक्ष की अड़चनों के बावजूद, अड़ंगों के बावजूद भारी बहुमत के साथ बिल लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों ही सदनों से पास हो चुका है। सेंट्रल वर्क काउंसिल में 22 मेंबर्स रहेगा, उसमें एक्स ऑफिशियल चेयरमैन को मिला करके 4 से ज्यादा नॉन मुस्लिम हो ही नहीं सकता है। बताने के बावजूद भी आपने कहा कि गैर मुसलमान मेजोरिटी हो जाएंगे। मैंने पढ़ के बताया डिटेल, और स्टेट वक्फ बोर्ड का भी बताया कि 11 मेंबर का बोर्ड में 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम हो ही नहीं सकता है, पाबंदी है। फिर भी आप बोलते हैं जबरदस्ती नॉन मुस्लिम को मेजोरिटी करके कब्जा करने जा रहा है। फिर आप बार बार बोलते हैं कि हमको मुसलमानों के बारे में चिंता क्यों करना है। तो आप बताइए, मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए, अभी नहीं, आप सोच के बाद में जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि मुसलमानों में बहुत गरीबी है और गरीबों के लिए सोचना चाहिए। इस देश में आजादी से लेकर के लगभग 60 वर्ष तक आपने सरकार चलाया, विशेष करके कांग्रेस पार्टी। तो अगर मुसलमान गरीब है, मुसलमानों में गरीबी ज्यादा है, तो किसने बनाया? आपने बनाया। उसको ठीक करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमको काम करना पड़ रहा है। अगर गरीब मुसलमान का उत्थान हो जाते उस समय, तो हमको इतना मशक्कत करने का जरूरत ही नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बिल को लेकर कहा कि हम मुसलमानों के विरोध में नहीं है, हम उनका सपोर्ट करना चाहते हैं। ये बिल न्याय देने वाला है, सुनिए। तो मतलब लोकसभा में बिल पास हो चुका है और राज्यसभा में भी मतलब 128 वोट से मतलब ये बिल पास हो चुका है। और एक तो भूमिका हमने रखी है कि भाई हम मुसलमानों के विरोध में नहीं है, हम मुसलमान को पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं और गरीब मुसलमान हो, बाकी मुसलमान हो, सबको सपोर्ट करना चाहते हैं। और मोदी सरकार ने अपना जो सेकुलर स्टैंड है ये देश के सामने रखा है और वक्फ बिल के माध्यम से तमाम जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको न्याय देने वाला बिल पास हो चुका है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता मिलिंद देवरा ने कहा कि जैसे 370 हटने के बाद विकास हुआ, वैसे ही वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के हक में है। आज एक ऐतिहासिक, भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और मैं मानता हूं कि असली सेक्युलरिज्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिवस है।
कि दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, वक्फ अमेंडमेंट बिल पारित हुआ है। मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से 370 जब हमारे संविधान से एब्रोगेट किया गया, उस समय भी विपक्ष के लोगों ने फियर मॉन्गरिंग का काम किया, हमारे देश की अक़लियतों को एक प्रकार से मिसलीड करने का काम किया, और आज उन्हें ऐसे एहसास हो रहा है कि 370 हटने के बाद कश्मीर में बहुत विकास हुआ है, कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरी मुसलमानों के लिए। उसी प्रकार से मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में, महीनों में मुसलमानों को कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो आम मुसलमानों के हित में है। तो वक्फ संशोधन बिल पारित होने के बाद जमकर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष कई तरह के आरोप भी लगा रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि सरकार ने इसे असंवैधानिक रूप से पारित करने के लिए अपने बहुमत का दुरुपयोग किया है। ये रोचक बात है कि यद्यपि ये पारित हुआ है, बहुत हद तक नैतिक जीत हमारी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में लोकसभा में कोई 30-35 वोट का फर्क था, विरोध हुआ इस बिल का। राज्यसभा में भी 92 और 95 2 वोट आए हैं, बड़ी भारी मात्रा में है। और पहले वोट में तो आम बहुमत भी नहीं था सरकार का, दूसरे वोट में बहुमत था 250 में। तो ये बहुत संकीर्ण बहुमत है। मैं समझता हूँ इससे देश का, जनादेश का एक जो मूड है, जो मत है, वो जाहिर होता है। वहीं कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि विपक्ष ने पूरी एकजुटता के साथ बिल का विरोध किया और संशोधन की मांग की। विपक्ष ने अपनी पूरी एकजुटता दिखा के बिल का विरोध किया और कुछ जो उसमें क्लॉजेस थे उसमें संशोधन की मांग की, जो ऑब्वियसली चूंकि उनके साथ बहुमत था इसलिए खारिज हो गया। लेकिन विपक्ष ने पूरी लड़ाई इसमें लड़ी, इसमें कोई शक नहीं है। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी बिल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कपिल सिब्बल ने कहा कि इसका उन दलों पर राजनीतिक असर पड़ेगा जिन्होंने बिल पास कराने में बीजेपी का साथ दिया है। देखो, पारित तो हो गया है अब, और बहुमत इतनी ज्यादा भी नहीं है, 128 उनके पक्ष में और 95 हमारे पक्ष में। और इससे साफ जाहिर है कि काफी संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया और इसकी राजनीतिक प्रभाव भी होगा। खास तौर पे अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं और वहाँ मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन को फायदा भी होगा। वक्फ संशोधन बिल पास होने पर समाजवादी पार्टी के नेता जावेद अली ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भले ही ये बिल पास हो गया हो, लेकिन ये असंवैधानिक है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों का दोनों सदनों के अंदर बहुमत था, तो ये उम्मीद पहले से थी कि शायद ये बिल पास हो जाएगा। हम लोगों को जो अपनी बात कहनी थी, वक्फ के अंदर जिस तरीके का गैर संवैधानिक विधेयक ये लेकर के आए हैं, भले ही वो पास हो गया है और आज उसे संवैधानिक होने का ये क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो वास्तव में है असंवैधानिक। हमने पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर के उन सब तथ्यों को रखा देश की जनता के सामने। अब बहरहाल आखिरकार तो ये डिमेरिट है एक लोकतंत्र की कि यहाँ नंबर ही महान है, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, यहाँ सिर गिने जाते हैं। सही बात गलत बात का कोई संज्ञान लिया नहीं जाता है। तो बिल पास हो गया है, बस यही मैं कह रहा हूँ। वक्फ संशोधन बिल को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद रामजी सुमन ने कहा कि उनकी संख्या ज्यादा थी जिससे बिल पास हो सका। संख्या बल ज्यादा था। लोकतंत्र में जो कुछ होता है, हमारी तरफ से, प्रतिपक्ष से बहुत ही सार्थक बहस की गई, बहुत ही अच्छा पक्ष लोगों ने रखा, लेकिन चूंकि उनकी संख्या ज्यादा थी तो बिल पास हो गया। वहीं आरजेडी का पक्ष भी सामने आया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि संख्या बल के आधार पर विधेयक पारित जरूर हो गया, लेकिन लोगों के असंतोष और अलगाव को दूर किया जाना चाहिए। नहीं, कैसे पारित हुआ ये भी देखिए। आंकड़ों की कहानी अपनी एक अलग होती है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे सत्ता पक्ष से कि गरुड़ और अभिमान
और अहंकार का जो सम्मिश्रण है उनके अप्रोच में, उसको त्यागें। बहुमत का मतलब ये नहीं है कि विजडम का पूरा भंडार आप ही के पास है। हमने इसी सदन में, तब ये हुआ करती थी, हमने फार्म लॉज पास होते देखा और फिर उसे विड्रॉ होते भी देखा। तो अभी भी कहेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आंकड़े के प्रबंधन आपने कर लिए, लेकिन लोगों के अंदर जो डिससेटिस्फैक्शन है, एक सेंस ऑफ एलिनेशन है, उसको एड्रेस करिए और उसके लिए रूल बनाते वक्त और जिस तरह की चीजें हो सकती हैं उसको दुरुस्त करिए। तो देखिए, वक्फ संशोधन